हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत मेरी हो गई है। बस अब मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में। मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है वो देखूंगी, क्योंकि दीदी बोली थी अन्य आगे को स्कूल जाना था, लेकिन लास्ट टाइम में दीदी का फ़ोन आया। 5:30 बजे करीब मैं उठी तो फ़ोन की दीदी कि बच अन्य आगे को मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, तुम 6 बजे तक में उठना, क्योंकि आज्ञा को फीवर आ गया दोनों को। फिर से दीदी बोली कि अगर हो देखो शाम तक में दिखाएंगे, दवाई दे रहे हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो शाम तक में दिखाएंगे। अगर स्कूल जाएंगे, फीवर तो भी हल्का है, लेकिन स्कूल जाएंगे तो थक जाएंगे, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैं अपने किचन में काम है, बच्चों के लंच में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो जल्दी जल्दी सोचा कि आलू, क्या कहते हैं, आलू की भुजिया और पराठा बना देती हूँ। तो वही अपने काम में लग गई। सब सुबह सब सोते हैं, बस एक बंदा उठता है, वो है आयु। सबसे पहले उठेंगे और जो उनका काम है आके मेरे पास राधे राधे गुड मॉर्निंग वो बोलना ही बोलना है उनको, चाहे कहीं भी रहें। अगर मैं उधर हूँ तो उधर आके बोलेंगे, अगर मैं इधर हूँ तो इधर किचन में हूँ, कहीं भी हूँ मुझसे बोलेंगे ही बोलेंगे। ये रहते थे। तो ये अपना 4:30 बजे, 4 या 4:30 उठ जाते थे। यहाँ रहते थे तो अपना टहलने निकल जाएं, फिर वहाँ से टहल के आए तो अपना भजन लगा दें, और भजन भजन की आवाज़ से आर्यन आरव उठ जाते थे। तो फिर वो योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो उनके साथ आर्यन आरव लग जाते थे। और ऐसे थे ना कि मैं अगर किचन में कुछ कर रही हूँ तो बच्चों को, उनका उनका ये था ना कि तुम करो, मैं बच्चों को सब कर दूंगा। ऐसे थे कि बच्चों को ब्रश कराना हो, तैयार कराना हो, हर एक चीज़ बच्चों को तैयार कर देते थे। ब्रश, हर एक चीज़, खाना। यहाँ तक कि मैं अगर बिज़ी हूँ, मुझे कभी कभी लेट हो जाता था, तो बच्चों को खिला भी देते थे। अरे ऐसे थे, हर जगह बेस्ट थे, हर फील्ड में बहुत अच्छे थे वो। चाहे अपने मम्मी पापा को मानना हो, बच्चों को मानना हो, हर जीवन साथी के रूप में हर जगह बेस्ट थे। बस वो अपने शरीर से परेशान हो गए थे, अपनी बीमारी से परेशान थे। उनको पता ही नहीं चला कि उनको इस कंडीशन में कब हो गया। वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराते थे, दवाई खाते थे, हर एक चीज़ लेते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि उनका लीवर इतना जल्दी कैसे दिक्कत हो गई। वो ना, ऐसा नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि लीवर ख़राब हुआ है तो लोग का दिमाग गलत जगह में जाता है कि वो करते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे। ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। ये बस उनको शुगर था और उनको जॉइंटिस था। जॉइंटिस की वजह से उनका लीवर ख़राब हुआ है, और कुछ नहीं करते थे। जीवन साथी के रूप में, चाहे एक पिता के रूप में हो, चाहे अपने मम्मी पापा के लिए हो, वो बहुत अच्छे थे। सबसे वो ऐसे थे ना कि कौन क्या कर रहा है मुझसे इससे मतलब नहीं है, मैं किसके लिए क्या करता हूँ वो मेरे लिए मायने रखता है। और बस यही है जीवन में मेरे, कि मेरे लिए वो हर फील्ड में बहुत अच्छे थे, और मेरे लिए आज भी हैं, हमेशा रहेंगे मेरे लिए। जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन एक सब कुछ एक ही बार होता है, और मेरे लिए हमेशा रहेंगे वो मेरे लिए हमेशा अच्छी यादों में रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे पूछते हैं जो मैं उनको जवाब नहीं दे पाती हूँ। आर्यन का पता नहीं क्या है, 2-2.5 महीने जब इनको हो गए हैं, लेकिन आर्य, उनके बारे में बहुत, अगर मैं कुछ बोलूँगी कि बेटा ऐसा हो कुछ है, तो उठ के वहाँ से चला जाएगा। उनके बारे में कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, उसके दिमाग बिल्कुल उदास हो जाता है, और पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। पूछूंगी कि बेटा क्या है, क्या बात है, बोलो आप, बोलो आप, तो बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। और आरव, पापा भगवान के पास गए हैं, उनकी छुट्टी होगी तो वो आ जाएंगे, बस इतना ही बोलता है। हो गया। लेकिन आज मुझे बच्चों को दिखाने भी जाना है, आर्यन आरव को दिखाने भी जाना है आज। सोच, बीटू के दांत में दर्द बना हुआ है, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, तो उसके दांत में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है। तो सोचा कि जहाँ मैं दिखाती हूँ जिस डॉक्टर को, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर सीजर डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ डेंटिस्ट हैं, तो सोचा कि उन्हीं को दिखा दूँ, दोनों लोग देख लेंगे, मुझे भटकना नहीं होगा इधर उधर। तो लेके जाना है दोनों को हॉस्पिटल। उसका रूटीन चेकअप भी कराना है आर्यन को, क्योंकि डॉक्टर बुलाया था कि आप आ जाइएगा दिखाने। तो कि कुछ न किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे थे, तो बस गए, हाँ, वहाँ डॉक्टर को दिखाने गए। तो वहाँ डॉक्टर बोला कि ऐसा करिए कि आप सोनोग्राफी करा लीजिए आर्यन का, क्योंकि वो मुझसे पूछे कि आप आर्यन अगर
यूरिन पास करने में उसको तकलीफ तो नहीं होती, प्रेशर तो नहीं लगाता। तो मैंने कहा सर हल्का प्रेशर लगाता है, क्योंकि मैं इसको जब यूरिन पास करता है तो मैं इसके पास खड़ी रहती हूँ कि देखती हूँ क्या। तो सर बोले कि ऐसा करिए कि आप सोनोग्राफी करा लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसा करिए कि सोनोग्राफी कराने के बाद आप पहले मैं इसको प्राइवेट में एडमिट करती थी, लेकिन अब उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ले जा सकूँ उसको। तो सर ने बोला कि ऐसा करिए आप गवर्नमेंट में एडमिट कर दीजिए 2 दिन के लिए। दो एडमिट करने वाली बात नहीं है, मुझे ये सबसे ज़्यादा खलता है कि पता नहीं कब तक कि मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा हॉस्पिटलों के चक्कर। अभी आर्यन का तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसका छोटा सा ऑपरेशन था, तो मुझे 3 से मतलब कि हर एक महीने यही है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, रूटीन चेकअप कराओ, ये सब कराओ, लगा ही है। सबसे बड़ी टेंशन मुझे आरफ की, जिसका 3 बार ऑपरेशन होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा, यही सोच सोच के परेशान हूँ। और एक ऑपरेशन में इतना खर्चा है, कम से कम 1.5 लाख का खर्चा हुआ एक ऑपरेशन में हुआ। और उसका ऑपरेशन कराने में पता नहीं कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी। इसीलिए मैं आपसे बताती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ ना, सोशल मीडिया में आना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा बहुत ज़्यादा है। कहीं दें कि होएगा गाना ही कि शुरू हो गया एंकर ये सब करब, अभी है बाकी रह गया है तभी हो कर ही। तो लेकिन देने वाला कोई नहीं है मुझे, लेकिन मदद तो कर रहे हैं मेरे, लेकिन मुझे मदद लेना नहीं अच्छा लगता। मैं लगता है कि मैं कुछ काम अपने से करूं, और मैं घर से बाहर जा नहीं सकती। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आर्यन अगर घर से बाहर जाऊँगी 8 से 9 घंटे बाहर रहूँगी तो मैं बच्चों को टाइम कहाँ से दूँगी। और बच्चों को मेरे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, हेल्थ इश्यूज लगा ही रहता है। जैसे आरव के दांत में दर्द बना हुआ है, उसको दिखाना है, उनको बच्चों को अच्छे से परवरिश देनी है, तब ना बच्चे ठीक रहेंगे। अगर मैं बाहर रहूँगी 8 से 9 घंटे बाहर रहूँगी तो मैं बच्चों को कहाँ से देखूँगी। और मैंने जैसे आपको बताया है, मैं जोमेटो में क्लाउड किचन करती थी। क्लाउड किचन करने में सब था, अच्छा था, ऑर्डर भी अच्छे आते थे, लेकिन टाइम एक भी नहीं मिलता था, एक भी टाइम नहीं मिलता था। सुबह हम लोग 8 बजे से ऑनलाइन होते थे, तो रात को बज जाते थे 12-1 बज जाते थे हम लोग को काम कर सोते सोते, क्योंकि कोई भी ऑर्डर किसी वक्त आ जाता था। ऐसा फिर हम और दीदी मैनेज करने वाले थे, और हम लोगों ने बाई भी रखी थी काम करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम को बर्तन धुलती थी, लेकिन ऑर्डर तो सारा दिन आते थे। तो सोचा कि अभी मेन जो भी है बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चे बड़े हो जाएं फिर देखेंगे क्या करना है। तो उस रीज़न से वो भी काम मैंने बताया था कि किस रीज़न से मेरा काम बंद हो गया था। अब मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब कि मेरी इनकम ज़ीरो है, मुझे कहीं से कोई आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे, अब आप समझ लीजिए कि मैं सिंगल मदर हूँ, और मुझे अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ करना है। अगर बच्चे मेरे कोई चीज़ मांगते हैं, मैं अपने बच्चों को दे नहीं पाती हूँ, उस वक्त लगता है कि हे प्रभु, ये कैसा जीवन है कि मेरे बच्चे इतने छोटे, मैं इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बड़े होंगे तो मैं इनके लिए इनको अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाऊँगी, क्योंकि उनका एक सपना था कि मैं ये ऐसा नहीं कि ये बोलते थे कि मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे, जो मैं नहीं किया हूँ मेरे बच्चे करें। उनका एक सपना था, तो मैं उस सपने को टूटना बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं देना चाहती हूँ। अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने, बस मेरा कर्तव्य जो है वो जो मेरे पर जिम्मेदारियाँ छोड़ गए हैं, मैं उस जिम्मेदारियों को पूरे हर तरीके से निभाना चाहती हूँ अच्छे से। मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे, बस मेरा इतना ही ख्वाब है, और मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। लेकिन वो कहाँ हो पाता है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्यन आरव का सबसे बड़ी चल तो अगर मैं कहीं ना कहीं से मैं कर लेती, कुछ भी कर लेती, सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनमें उनका कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है। वही है, बस उसको दिखाना है, उसका ऑपरेशन कराना है, बस यही है मेरे जीवन में। मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ सकती हूँ। बस अपने यही काम में सोचा कि चलो क्या करूँ, ऐसा कौन सा काम करूँ कि मैं अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकूँ, मैं घर में भी रह सकूँ। तो फिर मैं सोची कि अपना ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, अपनी जर्नी दिखाती हूँ, कैसी मेरी जर्नी है, कैसे मिले ये मुझे, ये मैं सब आपको बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप पूछिएगा कि क्या कैसा हुआ मेरे साथ, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। और ये झलक कॉलेज चली गई थी, कॉलेज से आने के बाद इसको लाइब्रेरी जाना था, तो उसकी फ्रेंड भी आई थी, बहुत अच्छी है ये,
इसकी फ्रेंड झलक की अच्छी है, आएगी तो बुआ बुआ हम लोग के पीछे पीछे लगी रहेगी और जो भी खाना है तो लेके खा लेती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, झलक भी अच्छी है, उसकी फ्रेंड भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो अब जा रहे हैं और दीदी को भी आज जाना है, आने आगे की फ़ीस भरने। पहले सोचा पालक की सब्ज़ी बना दूँ, पालक आलू भी काट लिए थे, फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ कि पालक की कचौरी बना देती हूँ, बच्चे आराम अच्छे से भी खा लेंगे। तो हो गया, बस वही अपने काम में लग गई और इधर खाना भी चढ़ा दिया और अपना काम भी कर रही हूँ और सब चीज़ बस लगी हूँ। दीदी मेरी ब्लॉग में आती नहीं, बोली कि मैं बोल रही हूँ कि दीदी आप भी कभी कभी दिख जाया करो मेरे साथ। तो बस वही है, अपने काम में हम लगे हैं और बस फटाफट काम करके बच्चों को खाना पीना खिला के फिर मुझे जाना है। मैं जैसे मैंने आपसे बोला है कि मुझे जाना है आर्यन आरव को दिखाने, तो बस वहीं जाऊंगी अपना काम करने के बाद। आयु सो रहा, अच्छी बात तो ये है कि आयु सो रहा है और बस अपने काम में लगे हैं। और आज्ञा को फीवर फिर आ गया है, तो बेचारी पता नहीं ठीक भी नहीं हो पा रही है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है आर्यन आरव को दिखाने और आज्ञा को तो फीवर है भी लगता है। दीदी उसको बोली तो है दिखाने के लिए, अगर मैं टाइम से वहाँ से आ जाऊँगी तो दिखा लेंगे, लेकिन हुआ कहाँ टाइम से। दीदी बोली कि तुम आ जाना तो मैं लेके उसको दिखाऊंगी, तो मैं आ ही नहीं पाई वहाँ से। मैं झलक अच्छी बात ये थी कि मैं आर्यन आरव को लेके गई थी, मेरे साथ झलक भी मेरे को रास्ते मिल गई थी झलक, तो झलक भी मेरे साथ चली गई थी। तो झलक बोली कि चलो बुआ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ वहाँ। फिर झलक जब डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी करानी है, तो फिर मैंने बोला कि ऐसा करो झलक तुम आरव को लेके जाओ घर, मैं उसको लेके जा रही हूँ सोनोग्राफी कराने। फिर मैं सोनोग्राफी कराने चली गई थी। फिर कल अब कल मुझे लेके जाना है उसको हॉस्पिटल संजय गांधी, उसको वहाँ एडमिट करना है, बस वही है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और बस मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, बच्चों को अपने रेडी कर दी हूँ और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी है जैसा भी है मिलते हैं। और बस मैं निकल रही थी हॉस्पिटल के लिए और जब मैं उसको लेके जा रही थी रूटीन चेक कराने के लिए, तो आर्यन डर रहे थे, पता नहीं क्यों उनको डर लग रहा था। बोला था कि मम्मा नहीं 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 नहीं। फिर वहाँ डॉक्टर भी समझाया कि मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा। उसके साथ ऐसा हो गया ना कि वो 2-3 बार जाके एडमिट हो चुका है, उसको तो दर्द होता है, सहना पड़ता है ना, उसको पहले ही डर जाता है। तो इसलिए वो डर रहा था कि कुछ पता नहीं क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।